अब वो लंका में पहुंच गए। लंका में जहां पहुंचते हैं तो वहां भी एक पहरा लगा हुआ है। सिंहनी के मारने के बाद उनकी यात्रा तो पूरी हुई, पार हो गए समुद्र के दूसरे तट पर चढ़े गए और रावण की राजधानी को जरा सा ऊपर उठ के विहंगम दृष्टि से बर्ड साइड व्यू उसका लिया, हवाई जहाज से सर्वेक्षण किया उसका और देखा कि एक पर्वत है विशाल, उस पर्वत के चोटी पर उतरे जहां से सारी लंका दिखती थी। और लंका को देखने के लिए उन्होंने पहले अंदाज लगाया कि कैसी है, तो देखा कि चारों तरफ से एक बड़ी ऊंची ऊंची दीवार उसकी लगी हुई है और उस ऊंची दीवार के अंदर में सोने के महल बने हैं जो हीरे जवाहरात से जुड़े हुए हैं और चारों तरफ से आक्रमण को रोकने के लिए चुस्त दुरुस्त पहरेदार एकदम गश्त लगा रहे हैं, जिसमें मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, पशु भी हैं। ये सब तरह के जो कुत्ते भी हैं ना, वो जो आजकल होते हैं ना, वो सूंघने वाले कुत्ते, वो बम को सूंघते हैं, तो उस समय में भी थे। पशु के रूप में भी पहरेदार, मनुष्य के रूप में पहरेदार, राक्षसों के रूप में पहरेदार, देवताओं के पहरेदार, ये सब तरह के पहरेदार लगा रखे थे रावण ने। और उसमें प्रवेश करना तो बहुत मुश्किल था। तब ये इंतजार करने लगे, सोचे कि कैसे प्रवेश करें, कैसे जाएं इसमें। और फिर कुछ निश्चय किया कि अभी सीता का पता लगाने के लिए हम रात में प्रवेश करेंगे, दिन में तो प्रवेश करना मुश्किल है। और उसके लिए हम छोटा सा रूप बनाएंगे, बहुत छोटा सा, जिससे कि लोग पकड़ ना सके। और यही निश्चय करके वो किसी तरह से दिन गवाया, रात छूट करके। और जब रात हुई तो अंधेरे में वो अपने योजना के अनुसार वो छोटा सा बंदर बने और लंका में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन वहां भी एक बहुत सचेत पहरेदार रावण ने लगा रखा था और वो थी लंकनी, वो हेड ऑफ द, वो पूरे उसकी थी इस चौकस व्यवस्था की हेड थी वो। और उसको इतनी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त थी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, अंधेरे से अंधेरे चीजें में कोई भी लंका में प्रवेश करने के समय उसको ज्ञात हो जाता था कि कहीं से कोई गया है। और उसने छठ हनुमान जी को पकड़ लिया मुट्ठी में और कहा कि हमारे रहते हुए कोई लंका में कैसे प्रवेश कर सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि लंका के अंदर तुम घुसो, और तुम्हें ज्ञात नहीं है कि लंका में जो प्रवेश करता है वो मेरा आहार होता है। और उसको पकड़ के और यूं ही खाने का क्रम बनाया, राक्षसी तो थी ही। तो हनुमान जी उसे वाद विवाद करने के लिए जरा भी समय नहीं गंवाए, बल्कि अब अपना रूप जो छोटा सा उन्होंने बनाया था उसको बहुत विशाल बना, और विशाल बना करके और एक मुष्टि प्रहार, मुक्का से प्रहार किया बहुत जोरदार। और उस जोरदार प्रहार से वो इतनी व्याकुल हो गई, विकल हो गई कि खून की उल्टियां करने लगी। और उसी समय उसे एक बात याद आ गई, उस लंकिनी की राक्षसी को जो पहरेदार थी, कि कभी अनादि काल में ब्रह्मा जी ने उससे एक बात कही थी। ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी कि जिस समय कोई विशाल बंदर तुम्हें मुष्टिका प्रहार करके विकल कर दे, व्यग्र कर दे, बड़ी जोर से मुष्टि का प्रहार करे और तुम विकल हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, तो समझ लेना कि अब लंका के असुर का, रावण का अंत होने वाला है। और वो जो मुष्टि का प्रहार करने वाला होगा वो राम का दूत होगा। ये याद आ गया उसे, क्योंकि इतनी जोर से हनुमान जी ने मुष्टि का प्रहार किया था। और तब उसने हाथ जोड़ करके हनुमान जी की प्रार्थना करने लगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमने इस राम के दूत को देखा है। और ब्रह्मा जी ने हमें कहा था कि जिस दिन, यही बात उसने खुल के हनुमान को बताया, कि जिस दिन कोई बंदर तुम्हें मुष्टि का प्रहार करे और जब तुम विकल हो जाओ तो समझना कि अब पूरे राक्षस वंश का अंत होने वाला है, रावण समाप्त होने वाला है। और हमको पूरा विश्वास हो गया है कि आप राम के दूत हैं और रावण के अंत का सिलसिला इस घटना से शुरू हो गया है। आपको देख करके हे हनुमान, हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। और फिर उसने भी आशीर्वाद दिया कि अपने हृदय में
राम को धारण करके प्रविशि नगर की जय शुभ काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने हृदय में राम को धारण करके आप इस लंका में प्रवेश कीजिए। और उसने मार्ग छोड़ दिया और राम का जो कार्य है उसको पूरा कीजिए, और आपको जिसे राम का आशीर्वाद प्राप्त है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये कह करके लंकिनी ने हनुमान जी को जाने दिया। अब हनुमान जी का लंका में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश, ये कुछ बात कहता है। इस कथा को भी हम लोग इसके निहितार्थ को जानना बहुत जरूरी है। हर कदम पर आपके लिए संदेश दिया गया है। हनुमान की तरह ही हर साधक निर्भीक होकर के अचेतन मन में, लंका जो है अचेतन मन का परिचय है, जहां अज्ञान रावण रहता है। अज्ञान कारण शरीर में अविद्या के रूप में वर्तमान रहता है। तो हर साधक को साधना शक्ति के रूप में हनुमान जैसे प्रवेश करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, उसी प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, मन 3 स्तर का होता है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। जो अज्ञान की जड़ें हैं, अज्ञान का जो बीज है, रावण जो है वो अचेतन मन में रहता है, चेतन मन में नहीं रहता है। और उसमें कूद करके उत्साह पूर्वक अचेतन मन में हर साधक को प्रवेश करना चाहिए, साधना शक्ति को प्रवेश करना चाहिए हनुमान की तरह, और पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब आप ध्यान रखिए कि लंका में प्रवेश कैसे किया हनुमान जी। दिन में नहीं किया, विचार किया कि दिन में तो नहीं करेंगे, और अपने वास्तविक रूप में भी नहीं किया, सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा रूप बनाया। ये एक खास बात कहता है। कोई भी साधक अपने अवचेतन और अचेतन मन में, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में स्थूल दृष्टि रख करके प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि बनानी पड़ेगी, सटल विजन, सूक्ष्म दृष्टि रखना पड़ेगा। और हनुमान का लघु रूप धारण करना इसी तथ्य का परिचायक है कि साधक को सूक्ष्म दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। अब सूक्ष्म दृष्टि क्या है? सूक्ष्म दृष्टि संसार के प्रति जो सामान्य दृष्टि सामान्य लोग रखते हैं, जीवन के प्रति जो सामान्य दृष्टि सामान्य लोग रखते हैं, इस व्यक्तित्व के प्रति जो सामान्य दृष्टि सामान्य लोग रखते हैं, उस दृष्टि को रख के आप इस जीवन जगत और अपने अवचेतन मन का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसको चिंतन, मनन, धारणा, ध्यान से इसको सूक्ष्म बनाना होगा। और जो रात्रि है, रात्रि में उन्होंने किया और सूक्ष्म रूप से किया। चिंतन मनन की रात्रि में प्रवेश करना है। अब हम लोग कितना सोचते हैं, कितने लोग हैं जो कभी सोचते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सोच पाते हैं। पूरे जिंदगी में भी लोग नहीं सोच पाते मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं जिस उद्देश्य के लिए इस जगत में आया उस दिशा में बढ़ रहा हूं? नहीं सोचते। ये इसलिए नहीं सोचते हैं कि हमें चिंतन मनन करने की कला नहीं मालूम है, किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, या हमें सौभाग्य नहीं मिला कि हम किसी सद्गुरु से इस बात को जाने। इसीलिए सत्संग करना जरूरी है, इसलिए सत्संग में आना सौभाग्य माना गया है। आम व्यक्ति की दृष्टि क्या रहती है? जो दिखता है, बड़ा से बड़ा मकान, बड़ा से बड़ा गाड़ी, बड़ी से बड़े परिवार, बड़े से बड़े ओहदा, बड़ा से बड़ा हमारा सब चीज हो जाए, यही सामान्य दृष्टि है। इस दृष्टि को लेकर के आप लंका में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, अचेतन मन में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। रावण का घर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके लिए
चिंतन मनन की रात्रि में आपको सूक्ष्म दृष्टि का विकास करना पड़ेगा। और सूक्ष्म दृष्टि का जब आप विकास करते हैं तब आप जो हैं उस प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार से चूहा जो है ना चुपके से आपके घर में घुस जाता है और वहां रखे सारे भोजन या कपड़ों को काट देता है। हमारे यहाँ जो पुराण है या जो हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी की सवारी चूहा बनाया गया है ना। कोई ये कोई हमारे ऋषि मुनि संतों ने कोई उनका दिमाग खराब नहीं था कि इतना बड़ा गणेश जी की सवारी इतने छोटे चूहे को दे दें, है ना। हाथी का मुंह इतना, गणेश जी कितना भारी भरकम है, उनका शरीर भी लंबोदर है, ये है, और उनका सवारी चूहा दे दिया गया। कोई बड़ा सवारी देना चाहिए था ना उनको। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये कोई हमारे संतों ने या धर्म ग्रंथों ने ये कोई बेवकूफी में की है। कोई बात करे ऐसे कि कैसे हिंदू धर्म के लोग हैं भाई, ये बेवकूफ है, इतना बड़ा शरीर कोई चूहा पर बैठाया जा सकता है, बेवकूफ है। मैंने जो ये कौन बोलेगा, ये वो बोलेगा जो स्थूल दृष्टि रखता है, चूहा को छोटा देख रहा है, गणेश जी को बड़ा देख रहा है, तो वो इसको बोलेगा। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है वो नहीं बोलेगा। चूहा का मतलब है अंतःप्राज्ञिक दृष्टि, जो सूक्ष्म रूप से चिंतन मनन करके आत्मनिरीक्षण करे। और आत्मनिरीक्षण करके रात्रि मतलब चिंतन मनन की रात्रि में आत्मनिरीक्षण करते हुए जो वासनाओं के जाल को काटते, वासनाओं का जाल को काटने वाला, जैसे हमारे किसी भी जानकारी आज तक शायद किसी ने, बहुत मुश्किल है कि हमने कभी देखा हो कि कहाँ कुछ चूहा जो है कैसे दरवाजे में रास्ता बना लिया, कैसे हमारे कपड़े काट दिए, कभी दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत बार हम बैठे रहते हैं अपने इसमें, कुटुर कुटुर कहीं आता है, जरा सा सचेत हो जाते हैं, उसी समय बंद हो जाता है। पता नहीं वो कान है उसकी कि आंख है इतनी तेज है कि कोई आवाज भी नहीं आती है। सचेत होकर देखते हैं कि किस कोने से आवाज आ रही है कि बस उसका चलना, वो कुट कुट की आवाज बंद हो जाती है। और कभी दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ से काटा, दिखाई पड़ता है कौन चीज, रिजल्ट उसका, कि लो ये तो कपड़ा कट गया, लो ये तो दरवाजा कट गया, लो ये किताब कट गई, ये दिखाई पड़ता है। चूहा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन खाते हुए नहीं दिखाई पड़ जाएगा कभी कि कहाँ काट रहा, कहाँ खा रहा है। तो वो सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। सूक्ष्म दृष्टि चिंतन मनन की रात्रि में वो सूक्ष्म दृष्टि जो है वो वासनाओं का जाल काट देती है। और इस वासनाओं का जाल काटने के बाद जो है वो जीव मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की तरफ वो बढ़ने लगता है। लंकिनी जो है, जो लंकिनी हमारे मन और इंद्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति की परिचायक है। हमारी जो मन और इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी, बाहर की तरफ जाती हैं, और अधिकांश लोग जो हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की चीज को देखते हैं। और अचेतन मन में प्रविष्ट होने के लिए अंतर्मुखी वृत्ति चाहिए। लंकिनी क्या करती थी कि लंका में किसी को प्रवेश नहीं होने देना चाहती थी, वो रोकती थी। तो बहिर्मुखी दृष्टि को रोक करके ही आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। और जहां अंतर्मुखी आप होने का कोशिश कीजिएगा कि एक ना एक कोई ना कोई राक्षसी आपको रोक देगी। आप जरा सा 5 मिनट 2 मिनट भी अपने चित्त को अंतर्मुखी करने का कोशिश कीजिए, नहीं कर पाइए, मन भटकता रहेगा। बैठिए यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ सुनसान है, अकेले हैं, और उसके बाद सोचिए कि हम अपने जरा सा चित्त की गहराई में जाएं, अचेतन और चेतन मन की गहराई में जाएं। लेकिन ये मन इतना बदमाश कि अकेले बैठे रहेंगे तो यहाँ कनॉट प्लेस में जाएगा, कभी तो कभी कहीं चला जाएगा, कभी ऑफिस में भागता रहेगा, किसी बाजार में जाएगा, अरे घर में तो अभी ये काम है, मेहमान आने वाले हैं, यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। बैठे हैं अकेले यहाँ पर, सोच के बैठे हैं। लेकिन वो लंकिनी जो बैठी है ना, आपके अंदर जो लंकिनी है, वो लंकिनी इस आपके अंदर के हनुमान को अंतर्मुखी नहीं होने देती है आपके अंदर। लेकिन जब साधना शक्ति हनुमान अपना विकराल रूप बढ़ाए, अभी तक हनुमान छोटे थे, वो पकड़ ली थी,
अब हनुमान ने अपना विकराल रूप बढ़ाया और मुष्टि का प्रहार किया लंकिनी के ऊपर, उस वृत्ति के ऊपर जो आपको बहिर्मुखी वृत्ति करती है, उस वृत्ति के ऊपर आप यानी साधक की शक्ति हनुमान जब चोट करता है, बहुत प्रयास से चोट करता है, बड़ी बल लगा के उन्होंने चोट की, मतलब आपको और प्रयास करने की जरूरत है, तब ये जो लंकिनी राक्षसी जो है आपके अधीन हो जाती है और तब आपको अंदर घुसने देती है, आपकी वृत्ति को अंतर्मुखी कर देती है कि जाओ भाई तुम लंका में जाओ, प्रवेश करो, क्योंकि भगवान का तुम दूत हो। और भगवान के दूत क्योंकि पहचान गई थी कि जिस दिन हम विकल होंगे, कोई भी चोट हमारे ऊपर करेगा तो हम उसको पहचान जाएंगे कि ये राम का दूत है, ये धना शक्ति जो है वो परमेश्वर का दूत है, तो उसको वो प्रवेश करने देगी। तो इसके लिए हमें अपने शक्ति को बढ़ाने होगी, साधना शक्ति को बढ़ानी होगी और पूरी ताकत से उस रुकावट जो बहिर्मुखी वृत्ति है लंकिनी, उसको चोट करना पड़ेगा, तब हम अंतर्मुखी हो सकेंगे। और इसी बात को कठोपनिषद के अध्याय 1 में दूसरा जो उसका श्लोक है वो कहता है कि ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को सृष्टि जब बनाई तो मनुष्य की नहीं, सारे जीव की इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया और इसलिए आत्मा को देखने के बदले ये इंद्रियां बाहर की चीज देखती है, जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं देखती है बल्कि बाहर की चीज देखती है। लेकिन अमरत्व को चाहने वाले कुछ वीर आत्माएं, शूरवीर आत्माएं जो अमरत्व को चाहने वाले हैं, वो आत्माएं इन वृत्तियों को अंतर्मुखी कर देती हैं। हनुमान की तरह चोट मार करके लंकिनी के ऊपर इसको अंतर्मुखी कर देती है और फिर वो अपने अंतेवासी वास्तविक स्वरूप को देख लेते हैं। ये कठोपनिषद अध्याय 1 और दूसरे श्लोक का ये अर्थ है। तो अधिकांश लोगों के लिए इस अचेतन में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और इस अचेतन में पहुंचने के लिए जब तक साधना शक्ति हनुमान की तरह नहीं हम बनाएंगे, तब तक चाहे कितने भी जन्म हम ले लें, कितने भी जन्म, बस हम वही पुनरावृत्ति करेंगे, जन्म लेंगे, बालक बनेंगे, युवा बनेंगे, अधेड़ बनेंगे, वृद्ध बनेंगे, मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। यही काम करते आ रहे हैं हम लोग अनंत काल से। ये पहला जन्म नहीं है, असंख्य जन्म ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे मन में ये भाव नहीं जगा कि हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस चीज को हम अगर जान जाएंगे तो हमारे अंदर साधना शक्ति बढ़ती जाएगी और सतत साधना की सहायता से, श्री गुरुदेव की कृपा से अचेतन मन के अशुभ संस्कारों को शुभ संस्कारों से प्रतिस्थापित करने के बाद हम जो है अपने व्यक्तित्व को एक सामान्य व्यक्ति से एक महात्मा के व्यक्तित्व में रूपांतरित कर सकते हैं। और जब महात्मा के व्यक्तित्व में अपने आप को रूपांतरित करेंगे, तभी हम लोग लंका में यानी अचेतन मन में प्रवेश कर पाएंगे। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से, श्री राम से, भगवान श्री हनुमान से यही प्रार्थना है कि हम सबों के चित्त में आध्यात्मिक शक्ति प्रबल से प्रबलतम बने, जिससे कि हम लोग इसी जीवन में अपने संपूर्ण जो वासना के बीज हैं उनको दग्ध करके जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।